हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूआई डिजाइनिंग। मूड बोर्ड्स क्या होते हैं? आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा यहाँ वहाँ आर्टिकल्स में। तो आज इस वीडियो में आप सब कुछ जानने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। तो हम लोग कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज मूड बोर्ड, क्या है, कैसे वो दिखते हैं, क्यों बनाते हैं मूड बोर्ड और कहाँ से इंस्पिरेशन लें, प्रोसेस क्या है इसको बनाने की, और इसको बनाने के टॉप टूल्स कौन से हैं। और एक में मैं थोड़ा सा आपको चला के भी दिखाऊंगा जो मेरा फेवरेट टूल है। राइट, तो सबसे पहले हम चल पड़ते हैं कि मूड बोर्ड है क्या। मूड बोर्ड एक टेक्निक है, एक मेथड है जो एक कॉन्सेप्ट, डिजाइन का एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है विजुअली इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ इंस्पिरेशंस फ्रॉम द इंटरनेट और रियल वर्ल्ड। इंटरनेट या रियल वर्ल्ड से हम लोग कुछ भी इंस्पिरेशन लेते हैं और उसका एक कलेक्शन होता है, उसको हम मूड बोर्ड कहते हैं। राइट, तो यहाँ मूड बोर्ड एक आईटी फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है, ये फैशन डिजाइनर्स भी मूड बोर्ड यूज करते हैं। यानी कि अलग अलग तरह की चीजें, कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह, कुछ लिखा हुआ, कुछ कटिंग ले आए कहीं ना कहीं से, कुछ इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स, रियल इमेजेस, उनको एक साथ रख के एक दूसरे के ऊपर नीचे बगल में ऐसे रख के चेक करना जस्ट कि वो कौन सी चीज किसके साथ बहुत अच्छी लग रही है, वो मूड बोर्ड कहलाते हैं। बिल्कुल इजीली आपको मैंने बताया। मूड बोर्ड कैन बी डिजाइन फॉर एन ऐप, कोई ऐप के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, फैशन डिजाइनिंग के लिए भी बनाई जा सकती है। उसके अलावा इट कैन बी ए कोलाज ऑफ इमेजेस, क्योंकि ये एक मूड बोर्ड जो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें इमेजेस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं। आगे हम एग्जांपल भी देखने वाले हैं। इट कैन बी क्रिएटेड डिजिटली और इन फिजिकल फॉर्म। ओके, तो यानी वो डिजिटली भी बनाया जा सकता है और फिजिकल फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट रहता है कि हाउ दे लुक्स लाइक। तो ये दिखते कैसे हैं? वो ऐसे दिखते हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी जैसा मैंने बताया कि इमेजेस, कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह को ऊपर नीचे अगल बगल में रख के चेक किया जाता है कि कौन सी चीज़ें किसके साथ प्रॉपरली मैच कर रही है। ओके, यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख रहे हैं कुछ इसी तरह का। फिर आपने एक और एग्जांपल देख सकते हैं। एंड देन ये बेंजामिन है कोई और इन डिज़ाइनर, और उन्होंने अनफोल्ड के लिए बनाया था। तो ये देख सकते हैं, ये भी मूड बोर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे कलर पैलेट भी आ गया, कुछ सेक्शंस भी आ गए, थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया है जैसे सेक्शन बॉक्सेस वगैरह। तो ये स्टाइल गाइड नहीं है, लेकिन स्टाइल गाइड से भी पहले का काम है ये मूड बोर्ड। यानी कि स्टाइल गाइड भी बनाएंगे तो उसमें कलर्स डिसाइड तो करने हैं हमने, इमेजेस कैसी होंगी, फॉन्ट कौन से होंगे, क्या साइज के होंगे, वो डिसाइड तो करने हैं पहले। तो उसके लिए मूड बोर्ड होता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, बेंसिनो ने बनाया, इन्होंने स्पार्क बिजनेस वर्क्स के लिए, ये मैंने ड्रिबल से एग्जांपल लिया, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इसमें आप बटन्स डिसाइड हो गए किस तरह के हैं। थोड़ा सा देखो, ये स्टाइल गाइड नहीं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ कलेक्शन रखा है कुछ इमेजेस का कि इस तरह की ही इमेजेस रखनी है हमने। अब इमेजेस के अंदर कलर्स देख लो आप, बिल्कुल इसने जो पहना हुआ है कुछ शर्ट जैसा इस बच्चे ने, तो वो यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे वो कलर आ रहा है, तो ग्लास में कुछ पानी लिया है, कुछ ऐसा सा कलर यहाँ है, ये है। यहाँ की भी इमेजेस अगर देखते हैं तो वो ओवरऑल ओवरले सा होया हुआ है इसके ऊपर, इन्हीं कलर्स का कॉम्बिनेशंस के साथ में। तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके अलावा फिर ये है डेविड ओवलेव, इन्होंने अनफोल्ड के लिए बनाया है ये भी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस, रियल इमेजेस को मिक्सअप करके बनाया। तो ये सब चीज़ें, ये नहीं है कि हम लोग ये सब बना रहे हैं, पूरे ऐप में लगा दिया या वेबसाइट में लगा दिया, उसके बाद पता लग रहा है हो ये तो मैच ही नहीं कर रहे। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें इनिशियल स्टेज पे ही, एक्चुअल में बनाने से पहले ही, कहीं से भी लेके, नेट से रिसोर्सेज लेके, यहाँ वहाँ से लेके एक साथ रख के उनको चेक किया जाता है कि कुछ ऐसा अगर हमने बनाया तो कैसा लगेगा। राइट, अब चलते हैं व्हाई डू वी क्रिएट मूड बोर्ड्स, क्यों बनाते हैं मूड बोर्ड्स। इनिशियल फेज में ही बनाया जाता है प्रोजेक्ट में, और डिजाइनर्स तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन इसको पूरी टीम यूज करती है ताकि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर उनको एक मूड किस तरह का हमने लेके चलना है, प्रोजेक्ट किस तरह का है, वो थोड़ा सा उनको मेंटली, इमोशनली भी पता रहे। राइट, जैसे जिम के लिए बना रहे तो हमने इसके लिए जो भी मूड बोर्ड बनाया है, जो कलर्स और फॉन्ट्स, इमेजेस जो भी हमने डिसाइड की है, अब देखिए वो किस तरह की है। अगर पूरी टीम, डेवलपर हैं, एसईओ वाले हैं, या सारे जो भी पूरी टीम है, वो उन सबको इमोशनली इस चीज़ का पता है कि हम लोग जिम के लिए बना रहे हैं, कैसे कलर्स हैं, क्या चीज़ है, यानी कि मूड कैसा है इस प्रोजेक्ट का जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो उसी तरह की वो चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि जिम के लिए बना रहे हैं तो फिर वो एग्रेसिव वाली सी चीज़ होती है, जब तक वो फील नहीं आती है डिज़ाइनर भी नहीं कर पाता है वो सब चीज़ें। और जब इंटरेक्शन डिज़ाइनर होता है, जो इंटरेक्शन करवाना है उसके बीच में, तो वो भी फिर अगर फेमिनाइन जैसा कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ फीमेल्स के लिए बना रहे हैं, तो स्मूथनेस वाले से एनिमेशन भी स्मूथनेस वाले डाले जाते हैं। और अगर जिम के लिए बना रहे हैं तो फिर जो क्लिक करने पे कुछ पेज खुल रहा है या कोई भी एनिमेशन आ रहा है, वो भी फिर एक तरह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक रॉक फीलिंग टाइप का कुछ देना पड़ता है उसके अंदर।
उसमें जो स्लाइड्स होती हैं, एनिमेशन चलते हैं, वो फिर उसी के अकॉर्डिंग देने पड़ते हैं, राइट। तो इसीलिए मूड बोर्ड सारी टीम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग क्लाइंट के साथ में भी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ताकि एक रियल सही डायरेक्शन मिल सके प्रोजेक्ट को। और ये तब भी बनाया जाता है जब हम लोग आउट ऑफ आइडियाज़ हो गए, हमें नहीं पता कि अब बनाएं क्या, किस तरह का क्या लें। तो मूड बोर्ड्स बनाना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपको आइडियाज़ आने लगते हैं कलर्स वगैरह के, इमेजेस के, राइट। उसके बाद चलते हैं वेयर यू गेट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा? मेरे जो फेवरेट दो जगह हैं वो है ड्रिबल और बेहान्स, ओके। लेकिन यहाँ पे इंस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? इंस्पिरेशन सिर्फ आपने ऐसा ही लेना है कि वो दिखते कैसे हैं, कहाँ मैं क्या रखूँ, ये सब चीज़ें। लेकिन आपने किसी का मूड बोर्ड एज इट इज कॉपी नहीं करना है, क्योंकि अगर वो कलर्स ले लिए, वही वाली इमेजेस उस टाइप की ले रहे हो, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो फिर आप में प्रॉब्लम आती है कि फिर वो मूड बोर्ड नहीं रहा। क्योंकि मूड बोर्ड जो है वो स्पेसिफिक यूजर बेस के लिए बनने वाली स्पेसिफिक एप्लीकेशन या वेबसाइट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है बहुत बारीकी से मूड बोर्ड को। तो हम लोग कहीं से कॉपी नहीं कर सकते, जैसे कि कहीं से कोई सेक्शन उठा के कॉपी कर लेते हैं डिज़ाइन के अंदर, कुछ बटन, ओके ऐसा बटन अच्छा लग रहा है, मेरे डिज़ाइन में बटन ले लें। तो ऐसा मूड बोर्ड में नहीं करना है आपने, ओके। तो प्रोसेस क्या है, 7 स्टेप्स हैं इसके, वो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। मूड बोर्ड स्टेटमेंट्स हैं, सेट द मूड है, डिटरमाइन द स्टाइल, फाइंड द वॉइस एंड टोन, डायरेक्शन, कम्युनिकेशन टाइप और बिल्ड योर बोर्ड। तो हम लोग ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मूड स्टेटमेंट्स। ये एक छोटा सा सेंटेंस होता है जिसके थ्रू हम जो यूजर की फीलिंग्स है उसको हम कैच करते हैं, मूड को कैच करते हैं, ओके। तो डैश फील्स डैश व्हेन डैश विद डैश। तो ये डैश ज़्यादा हो गया, अभी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो यूजर फील्स कैसा जब वो क्या एक्शन करे विद प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट के साथ या कौन से फीचर के साथ, ओके। तो कुछ इस तरह से दिखेगा पर्सोना। जिन लोगों को नहीं पता है पर्सोना क्या होता है, तो वो मेरा यूएक्स डिजाइनिंग का कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। वो पूरा फुल फ्लेश्ड कोर्स हमारी ग्राफिक्स गुरुजी की एप्लीकेशन पे चल रहा है और फ्री लाइव क्लासेस हर संडे को चलती है। उस एप्लीकेशन के जो भी यूजर्स हैं जिन्होंने भी इंस्टॉल कर ली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलने वाली है, बिना किसी कोर्स परचेज किए भी लाइव सेशंस जिनकी कॉस्टिंग 199, 299, 399, 499 इस तरह की ऐड देखते हैं आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कि वर्कशॉप है ये, वो सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पे फ्री में करते हैं हर संडे को 1 आवर, ओके। और ये चलता जाता है हमेशा जब तक आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन फ़ोन के अंदर है, राइट। तो यहाँ पे हम पर्सोना को लेते हैं, ही और शी फील्स इमोशन, कैसा फील करते हैं, व्हेन एक्शन, कैसा एक्शन लेते हैं, विद विच फीचर। तो अभी हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। स्टेप 2 जो है वो सेट द मूड। अब हम लोग मूड सेट करते हैं बाय द रिजल्ट ऑफ द स्टेप 1। स्टेप 1 के रिजल्ट से आप अब मूड सेट कर सकते हैं। इमोशनल रेस्पॉन्सेज क्या क्या मिले हैं हमें यूजर से उनके बिहाफ पे, ओके, उनको देखते हुए। तो यू में है मल्टीपल पर्सोना, आपके पास मल्टीपल पर्सोना हो सकते हैं, आप 3-4 पर्सोना बना के बैठे हो सकते हैं और हर के लिए अलग अलग मल्टीपल स्टेटमेंट्स आए हैं तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन आपने 2 या 5 ही इमोशंस लेने हैं, 2 से 5 के बीच बीच में, ओके। तो इमोशंस कैसे लेने हैं, देखो, डिटरमाइन द स्टाइल, स्टाइल डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे नाउ इट्स टाइम टू गेट योर स्टाइल विद कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के साथ में हम लोग कुछ स्टाइल लेने वाले हैं। तो जो भी हमें कीवर्ड्स मिले थे 2 से 5 के, हमने जो भी रेस्पॉन्स लिया यूजर्स से, उनका मूड्स देखा किस तरह का हुआ, क्या फील कर रहे थे, तो उसके बिहाफ में हमने ये लेना है। लेकिन ये जो जितने भी आप देख रहे हैं इनमें से कोई भी 5 आपने छोड़ने हैं, बाकी एक एक करके डिलीट करते जाना है, ओके। जैसे कि है इसमें डार्क या मॉडर्न, तो हमारे जितने भी रेस्पॉन्सेज आए हैं उसमें मॉडर्न से रिलेटेड है कुछ, अगर नहीं है तो इसको डिलीट करेंगे। बोल्ड से रिलेटेड है, नहीं है तो डिलीट करेंगे। लग्जरी से रिलेटेड नहीं है तो भी डिलीट करेंगे। ऐसे डिलीट करते करते हमने 5 ही रखने हैं कीवर्ड्स और फिर वही हमारा मूड सेट करने वाले हैं। तो स्टेप 4 में है कम्युनिकेशन टाइप। तो ये भी एक बीच में बताना जरूरी था कि कम्युनिकेशन टाइप क्या है एक्चुअल में, कि हमारा जो मूड बोर्ड है वो किस तरह से बातें करेगा सबके साथ, क्या बताएगा, क्या फील्स देगा, क्या वाइब्स देगा। तो वो देने का जो कम्युनिकेशन का मेथड है वो है वीडियोस, इलिस्ट्रेशंस, फोटोज। इन तीनों की हेल्प से हम लोग हमारे मूड बोर्ड को बनाते हैं और इन्हीं के थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेट करते हैं पूरी टीम के साथ। तो स्टेप 5 आ जाता है बिल्ड योर बोर्ड, ओके। देयर इज नो सेट मेथड टू फॉर मूड बोर्डिंग। यू कैन कट मैगजीन्स, ड्रॉ समथिंग,
प्रिंट समथिंग, स्टिक देम ऑन द वॉल, कुछ भी इस तरह से चलता है। तो आप कहीं से भी कुछ भी कटिंग्स ला सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ प्रिंट कर सकते हैं, उन सारों को एक साथ किसी वॉल पे रख सकते हैं या टेबल पे रख सकते हैं, या फिर डिजिटली भी हम लोग मूड बोर्ड बना सकते हैं, जो टूल्स मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। यू कैन इंक्लूड दीज थिंग्स, यानी कि अब क्या क्या चीजें हैं जो हम इंक्लूड करें इसमें, तो मैंने पहले भी वर्बली बताया, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्लियरली। फॉन्ट्स, कलर्स, आइकन्स, फोटोज, इलिस्ट्रेशंस, नोट्स और वीडियोस, ये चीजें हैं जो हम कंबाइन करके बना सकते हैं, और इन सब चीजों का हम डेमो भी देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टॉप टूल्स कौन से हैं? मिला नोट है, कैनवा है, मूड बोर्ड है, म्यूरल है, फिग्मा है, इनविजन है। इन सब में आप मूड बोर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है और रिसेंटली मैंने यूज करना स्टार्ट किया है वो है मिला नोट। ओके, तो लेट्स यूज वन ऑफ द टूल मिला नोट। तो अभी आप देख रहे हैं ये मिला नोट की वेबसाइट है, और यहाँ से हम लोग ये काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मूड बोर्ड्स है, यहाँ से मैं ड्रैग करके इसको यहाँ रखता हूँ, और जैसे ही इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ साइड में एक लिस्ट आ जाती है। इसके अंदर हम लोग एजेंसी हब प्लान और कुछ भी प्रोजेक्ट प्लान है, और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग ब्रीफ है, फोटोशूट प्लान है, बहुत सारी चीज़ें टेम्पलेट्स बने बनाए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से मूड बोर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे, और ये हमारा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूज़ दिस टेम्पलेट। तो अब हमारा ये टेम्पलेट आ गया है। अब हम इसमें इमेजेस वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, नोट्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि नोट्स यहाँ लिख सकते हैं। तो आपके नोट्स यहाँ रहते हैं। फिर ये जितने भी आप अपलोड के ऑप्शंस देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी इमेजेस, इलस्ट्रेशन जो कुछ भी है वो आप अपलोड कर सकते हैं, और उनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ट्राई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही कलर वाले पे आपने क्लिक किया, यहाँ से आपने कलर लिया, और फॉर एग्जांपल ये कलर लेना है, सेकंड कलर जो है वो आपने कुछ और लेना है, कुछ इस तरह का, तो ये आपके कलर्स आ रहे हैं। तो जो मेजर कलर है उसको यहाँ पे बड़ा दिखाया हुआ है बॉक्स को, और इसके अंदर आप कोई मेजर कलर अपना ले सकते हैं। तो इस तरह से ले रहे हैं। इसके बाद आप नीचे कुछ और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि किसी के बारे में एक कोई कमेंट डालना है आपने, तो ये इस तरह से कमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कोई और इमेजेस डालनी है वो कर सकते हैं, और कोई लाइन बनानी है, एक टू डू लिस्ट भी डालनी है इसमें, वो भी डाल सकते हैं, और असाइन कर सकते हैं किसी दूसरे यूज़र को ईमेल आईडी के थ्रू। तो ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, एक तरह से फिजिकली जो हम रियल चीज़ों की कटिंग्स कर करके और उनको यूज़ करके बनाते हैं, वैसा ही सेम फील देने के लिए ये टूल बना हुआ है। और इसमें आप मूड बोर्ड्स बना सकते हैं, प्रॉपर कलर पैलेट क्या रहेगा, फॉन्ट कलर क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नोट्स में डाल सकते हैं, राइट। तो ये टूल है, और काफ़ी अच्छा टूल है। इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग पीडीएफ साइजेस में, हाई रेजोल्यूशन, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन में अलग अलग वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और वो फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, मतलब क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट जो सेशन है हमारा लाइव सेशन, वो भी करने वाले हैं, जिसमें आपके कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो वो मिलेंगे। तो वो मिलेगा आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, ग्राफिक्स गुरुजी नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है। आप अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लें, और वहाँ चाहो तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं। 49 रुपीज़ से आपके कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा अगर कुछ कोर्स भी परचेज नहीं करते हैं तो भी आपका वेलकम है। वहाँ पे चैट ऑप्शन है, और उसमें कभी भी किसी भी टॉपिक पे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं वहाँ रिप्लाई करता हूँ विदाउट एनी कॉस्टिंग। और उसके अलावा हर संडे को हम लोग एक लाइव सेशन करते हैं यूएक्स के बारे में, यूआई के बारे में। तो वो सब भी आपको फ्री में मिलने वाला है, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के यूज़र हैं, आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो जल्दी से वो इंस्टॉल कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस ऐप का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं आपने, ताकि आने वाले इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।